अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान रफ़ीक ITWebster.com की जानिब से हम सीख रहे हैं हाउ टू क्रिएट गेम्स ट्रेनर। दोस्तों, हमने पहले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम गेम को कौन से सॉफ्टवेयर से हैक करेंगे। उन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया। इस दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको एक गेम को हैक करना सिखाऊंगा, मतलब उसकी लाइफ को हम हैक करेंगे या जो भी उसमें पैरामीटर्स होंगे हम उन पर काम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही ट्यूटोरियल में बताया कि हम टॉम एंड जेरी को यूज़ करेंगे क्योंकि वो छोटी गेम है और उसमें बार की वैल्यू भी है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने सारी चीज़ों को इस एक ही गेम से। फर्दर अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम गेम की तरफ। ये टॉम एंड जेरी, मैं आपको बता दूं कि ये देखें, इसमें ये है टॉम की बार, मतलब इसकी लाइफ, और ये टाइम। ये जेरी, मैं हूँ टॉम, जेरी है एनिमी। तो हम इस वक्त टॉम की लाइफ को हैक करेंगे। तो पहले चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हम अपने इस ट्यूटोरियल में पहले टी सर्च को यूज़ करेंगे और उसके बाद चीट इंजन में। अगर टी सर्च से काम हो गया तो बेहतर है, अगर नहीं तो हम चीट इंजन की तरफ बढ़ेंगे। इन दोनों में अच्छा जो है वो आजकल चीट इंजन चल रहा है, पहले टी सर्च चल रहा था। दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन चीट इंजन ज़्यादा मशहूर हो गया है। अदरवाइज़ टी सर्च पहले बेस्ट था। तो हम पहले टी सर्च की तरफ चलेंगे। ओके, तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम ओपन प्रोसेस करेंगे और उसमें गेम को सिलेक्ट करेंगे। ये है गेम, और फिर हम बढ़ते हैं एड्रेस की तरफ, इनिशिएट न्यू सर्च। अब यहाँ पे हमें टॉम की हेल्थ को हैक करना है, उसकी वैल्यू को फ्रीज करना है, एड्रेस को मालूम करना है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सर्च में अननोन वैल्यू रखेंगे और टाइप अननोन वैल्यू में नहीं होता, लेकिन जब हम बाद में सर्च करेंगे तो वहाँ पे होगा, और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू बता रहा है, लेकिन असल में इसकी वैल्यू बहुत है, इसलिए यहाँ पे बता ही नहीं रहा। जब कम या ज़्यादा होंगी तो बताएगा। ये देखें, पहले यहाँ पे सिर्फ इनिशियल न्यू सर्च का ऑप्शन अवेलेबल था और ये डिसेबल था। अब जब हमने पहली बार सर्च कर लिया है तो फिर सर्च नेक्स्ट का ऑप्शन भी आ गया है। तो हम चलते हैं गेम की तरफ। ये इसकी लाइफ कम हो गई। अब हम चलते हैं सर्च नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे हमें जैसे पता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो अननोन वैल्यू में हम क्या करते हैं, हैज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे सर्च में। नेक्स्ट सर्च में एग्जैक्ट वैल्यू जो कि हमें नहीं पता, हैज़ चेंज, हाँ चेंज हो गई है। हैज़ नॉट चेंज, चेंज नहीं हुई लेकिन वहाँ पर हो गई है। हैज़ इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हुई। हैज़ डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हो गई है। और ये रेंज, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, इंक्रीज बाय, मोर देन %, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईजीली हम हैज़ इंक्रीज, डिक्रीज और एग्जैक्ट को ही यूज़ करते हैं। या तो फिर तब जब हमें पता नहीं चलता कि ये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो हैज़ चेंज एंड हैज़ नॉट चेंज, इनको यूज़ करते हैं। पहले हैज़ डिक्रीज्ड जो कि हमें पता है। उसके बाद बाइट्स, हमें पता है 1 बाइट 0 to 255 होती है, वो मैंने आपको पहले यहाँ बताया था। इसकी वैल्यू मिनिमम इन बिटवीन होगी, अदरवाइज़ हम 2 बाइट करेंगे या फिर 8 बाइट या फ्लोट या डबल, लेकिन डबल नहीं होगी। फ्लोट हो सकती है, लेकिन फ्लोट में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो चीट इंजन में ज़्यादा बेहतर है फ्लोट को यूज़ करना। उसके बारे में आपको तब बताऊँगा जब हम चीट इंजन को यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम 1 बाइट यूज़ करते हैं। ये 1 बाइट पे वैल्यूज़ निकालेगा, जो वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई हैं उनकी एड्रेसेस को सर्च करेगा और हमें बताएगा।
ये इतनी वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो गई हैं और डिक्रीज़ हो गई हैं। हम ज़्यादा चलते हैं इसमें। ये देखें, ये फिर से डिक्रीज़ हो गया, तो हम फिर चलते हैं हैज़ डिक्रीज की तरफ। हम ऐसे ही करते रहेंगे, हैज़ डिक्रीज्ड। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तो ये मुश्किलात नहीं होती। टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि ये एक बार का काम है। एक बार ट्रेनर बन गया तो आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको ये वैल्यू सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने ट्रेनर्स यूज़ किए भी होंगे, सिर्फ की को प्रेस करना पड़ता है या फिर बटन को प्रेस करना पड़ता है और आपको चोटें नहीं लगती, आपकी ब्लेड्स ख़त्म नहीं होती और सारा कुछ जो भी उसमें होता है। ये 114 तक पहुंच गया, हम करीब पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी मरने वाला है। ओके, ओनली 32। अगेन डिक्रीज्ड, ओनली 13 लास्ट टाइम, ओनली 5। ओके, तो ये 2 हो सकती है क्योंकि ये बहुत मिनिमम है और उसकी हेल्थ भी बिल्कुल मिनिमम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बढ़ा कर 100 कर दें, देखते हैं क्या वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। नहीं बढ़ी और वो मर गया, लेकिन वो जैसे मरा उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0 शो कर रहा है। मतलब किसी हद तक ये एड्रेस उसकी है, लेकिन इसके साथ कोई और भी एड्रेस होगी जो उसको एक्सेस करेगी। हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है। राउंड 2 में ये इसकी वैल्यू हो गई 96, बढ़ गई। अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कर देते हैं। इसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, सॉरी कम नहीं हुई। इसकी बाइट चेंज करके देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है बाइट 2 पर करने से। लेट 40 कर देते हैं, काम नहीं बना, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो हम बाइट 1 पर भी नहीं हो रहा, 2 पर भी नहीं हो रहा, बाइट 4, इस पर ये काम नहीं कर रहा। हम फिर से इसको सर्च करेंगे क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। फिर से अननोन वैल्यू। ये शुरू वाली मेहनत है तो ये खफ़े उठाने पड़ते हैं, तभी जाके एक ट्रेनर बनता है। कभी कभी बआसानी बन जाता है, कभी टाइम ले लेता है। अच्छा, इसमें हम अजम्पशन करते हैं तकरीबन कि ये वैल्यू जो लाइफ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस टॉम एंड जेरी में, तो ये 100 तक होगी, 200 तक होगी या कितनी होगी, ये हम अज्यूम भी करते हैं कभी कभार। क्योंकि अगर हम अज्यूम नहीं करते तो हम बाइट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, टाइप को मतलब। तो इसके लिए कभी कभार अजम्पशन करनी पड़ती है और उस पर ही चलना पड़ता है। अगर नहीं होता उस पर तो बाइट्स को बढ़ाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 बाइट में नहीं मिला तो मुझे 2 बाइट पे करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 255 तक ही होगी, अदरवाइज़ मैं इसे 2 बाइट पे करूँगा।
अब मेरी लाइफ डिक्रीज़ हो रही है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसने मुझे वायरस दे दिया है। मैं 2 बाइट पे करता हूँ अभी। हेज डिक्रीज्ड, ठीक है। हेज डिक्रीज्ड, हेज डिक्रीज्ड। Again decreased, ओके 10 तक पहुंच गया, लेकिन अभी लाइव है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें जब वैल्यूज़ छोटी होती हैं तकरीबन 100 तक भी, और हमें पता होता है कि कितनी वैल्यू है, तो हम तकरीबन इसमें सर्च करते हैं या फिर अंदाजे के तहत हम इस पर सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमें पता है कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। तो छोटी वैल्यूज़ में 36 है, 90 है और 94 है, तो हम 36 को उठाते हैं, 90 को और 94 को भी, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ये 33, 87, 90, ये 33 है, 37, ये पहले 90 था और ये 94 था, दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले फ्रीज़ करते हैं। यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं इन पर क्लिक करने से वो वैल्यू फ्रीज़ हो जाती है। ये टी सर्च में है, देखते हैं क्या चोट लगती है। लगती है, ये 87 फिर भी हो गया। इसको फ्रीज़ करता हूँ, ये भी 87 हो गया है। फिर से डिक्रीज़ हो गया। 23 को फ्रीज़ करता हूँ, डिक्रीज़ हो रहा है। ये 23 भी और सारा कुछ पता नहीं क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी होती है कि बाइट्स का मसला होता है। जैसे मुझे वैल्यू 2 बाइट में मिली, लेकिन गेम पर वो 1 बाइट पे ही एक्ट करेगी, तो हम ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे बाइट चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी 23 वैल्यू है, तो हम 1 बाइट पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 बाइट पे भी वही है, 1 पे भी वही है, ये भी 87। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बार और डिक्रीज़ करके, और ये हो गई 10, 64, 67। ठीक है, 1 बाइट पे 10 हो सकती है। देखते हैं क्या कम होती है। कम हो रही है, क्या करें क्या करें, बढ़ा देते हैं पहले इसको, और इसको 98, इसको 100 लेट, ये भी 100 हो गई, तो ये भी 100 हो गई, 98। लेकिन ये नहीं बढ़ी और मैं मर चुका हूँ। फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार टी सर्च पे। ओह, मैंने जो चीट इंजन करना था।
टी सर्च पे तो हम कर रहे हैं, चले इस पे भी इन्हीं वैल्यूज़ पर देखते हैं लास्ट टाइम। 6 तो नहीं, 142 भी हो सकता है, 176 भी हो सकता है और ये 82 भी। इन सबको मैं फ्रीज़ कर दूं वहीं पर। डिक्रीज़ हो रहा है, चलें इसको वहीं पे रखते हैं और चलते हैं चीट इंजन की तरफ। इसमें भी सिलेक्ट अ प्रोसेस टू ओपन, जैसे हमने उसमें किया था। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, स्कैन टाइप में हम करेंगे अननोन इनिशियल वैल्यू और बाइट्स बाइट रखते हैं, एक ही बाइट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अननोन इनिशियल वैल्यू है। स्टार्ट स्कैन, ठीक है, इसने कुछ सर्चेस की हैं वैल्यू। इसमें भी डिक्रीज्ड वैल्यू, एग्जैक्ट पे कर दें, स्मॉलर देन वैल्यू बिटवीन इंक्रीज वैल्यू बाय डिक्रीज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट स्कैन, फिर से डिक्रीज हुई है। ये जिसमें लाल वैल्यू है रेड कलर में, इसका मतलब है ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारे गेम में वेरिएबल वैल्यू नहीं है। गेम इस वक्त पास है, जो भी वैल्यू है वही है जो ब्लैक में है, वेरिएबल्स वाली वैल्यू हमारे काम में नहीं है। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट स्कैन पर ही काम करेंगे। ओके, ओनली 297 वैल्यूज़ मिली हैं, एड्रेस मिली हैं। अभी देखते हैं क्या इसमें है। ओनली 38। ओके, ये जल्दी मरने की कोशिश में है। वैल्यू बिल्कुल छोटी है, तो वैसे लग तो कुछ नहीं रहा, लेकिन 40 हो सकती है। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कर दूं, नहीं हो रही। 61 को 100 कर दूं, नहीं हुई, ये 61 हो गई वापस। और ये है 179। इसमें जब वैल्यू चेंज होती है तो बिना नेक्स्ट स्कैन किए भी ये इसको डिटेक्ट कर देता है। ये वो वैल्यू है जो अभी है, और ये वो वैल्यू है जो पहले थी। 181 थी पहले, अब 179 है। उसको मेरे हिसाब से कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। इसको मैं 200 करके देता हूँ। लेकिन ये मर गया। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन 2 बाइट पे न्यू सर्च करेंगे, न्यू स्कैन, और उसमें अननोन इनिशियल वैल्यू और बाइट में हम 2 बाइट रखेंगे। ठीक है, अननोन इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट स्कैन मिल गई। हैज़ डिक्रीज्ड वैल्यू, decreased value, decreased value, decreased value,
डिक्रीज्ड वैल्यू, डिक्रीज्ड वैल्यू, ओके डिक्रीज्ड वैल्यू, डिक्रीज्ड वैल्यू, लेकिन इसमें कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि होगी। चेक कर लेते हैं। ये वही 4 बता रहा है। अच्छा देखते हैं, इसकी वैल्यू पर कुछ ना कुछ असर हो रहा है। ये कम हो के, अच्छा तो ये कम हो रही है, लेकिन इसका कोई असर हो रहा है। ये मर जाए तो हम देखते हैं 0 वैल्यू। ये 4 बता रहा है और इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो, ये है वो वैल्यू जिसको हम अभी देखेंगे। 2 बाइट की जगह इसकी बाइट में 1 कर दूँ, ये बाद में करते हैं। जैसे गेम स्टार्ट होती है देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई और ये हो गई 17096। अगर मैं इसकी बाइट 1 बाइट कर दूं तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 200 है और ये वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ, मतलब फ्रीज़ हो गई ये वैल्यू अभी, तो इसको चोट नहीं लग रही। तो इस वक्त हमें चीट इंजन की हेल्प से इसकी वैल्यू मिल गई है हेल्थ की। इसकी देखिए, इसकी बार कम नहीं हो रही, मतलब इसकी लाइफ अभी हैक हो चुकी है। तो अब हम अगले ट्यूटोरियल में इस टाइम को भी हैक करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी है। हम इन सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर देते हैं। ऑलरेडी फ्रॉम लिस्ट नहीं, हम इनको मैन्युअली डिलीट करते हैं। ठीक है, बाकी ये मिल गई हमें। टी सर्च को भी हम फ़िलहाल ये देखें, ये एड्रेस काम कर रही है, लेकिन ये सिर्फ उसकी वैल्यू बता रही है कि इसकी वैल्यू अभी कौन सी है, लेकिन नहीं, ये नहीं बता रही, क्योंकि इसमें तो इसकी वैल्यू 200 है और यहाँ पर कोई भी 200 नहीं है। तो चीट इंजन पर चलते हैं, टी सर्च को छोड़ते हैं फ़िलहाल। अगले ट्यूटोरियल में हम टाइम को हैक करना सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रेनर बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।